प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ चीज़ों के हवाले से सोच रहे होते हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे होते हैं। वो दिल से ये बात बिलीव करते हैं कि हमने अपने मुल्क को जो है वो अजीम मुल्क बनाना है। वो दिल से इस बात को बिलीव करते हैं कि हमने अपने मुल्क को कर्जों की दलदल से बाहर निकालना है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप अगर अपने घर की आमदन आपकी 10,000 है, खर्चा 20,000 है, आप लोगों में से किसी को मांगने के लिए जाके किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े तो कैसा लगेगा, कितना आपके ऊपर मुश्किल गुजरती है। यही हमारे मुल्क है, अखराजात हमारे बहुत ज्यादा हैं और आमदन हमारी जो है वो कम है। तो हम अपनी जो दौलत है, वेल्थ क्रिएशन है, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर एक मेजर कंपोनेंट जो है वो हमारा आईटी का है। हमने 2018 में हमें एक्सपोर्ट्स मिली $850 मिलियन पर। पिछले साल हम उसे $2 अरब के ऊपर लेकर गए हैं। इस साल हमारा टारगेट है कि हम उसे $3 अरब से जायद जो है वो आईटी एक्सपोर्ट्स को लेकर जाएंगे। हमने फ्रीलांसिंग को प्रमोट करने के हवाले से गवर्नमेंट ने कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया है। 10 अरब रुपया हमने उसके लिए रखा है। आप लोगों की इनपुट जो एक्सपर्ट्स की है उसको भी हम शामिल करेंगे। 2 लाख हमने नौजवानों को सर्टिफाई करना है। 100 के करीब ऐसे हाईटेक प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर हम उनको स्किल फॉर ऑल के नाम से, यानी हुनर सबके लिए, वो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। 25,000 लोगों को सर्टिफाइड कर चुके हैं। मुझे अपने पाकिस्तान की यूथ के ऊपर फख्र है। आप ये देखें कि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके कि पहले ये पाबंदी थी कि आप होल्डिंग कंपनी किसी और मुल्क में नहीं बना सकते, आपको होल्डिंग कंपनी, ऑपरेशनल कंपनी दोनों पाकिस्तान में रखनी पड़ती थी। आज आप ये देखें, आज की ये फिगर्स आई हैं कि हमारे वो स्टार्टअप्स $300 मिलियन की सीड मनी, यानी कि अपनी स्टार्टअप्स जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आ चुके हैं, जिनके पास आइडियाज थे, जिनके पास सलाहियत मौजूद थी, लेकिन उनके पास सरमाया मौजूद नहीं था। वो इंटरनेशनली दुनिया की मार्केट से $300 मिलियन आज की तारीख के अंदर जो है वो लेकर आ चुके हैं। ये हमने उन पॉलिसीज के अंदर जो है वो आसानियां पैदा की हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि इसी तरीके से कामयाब जवान पाकिस्तान के तहत आप ये जितनी यहां पर यूथ बैठी है, ये सब अहल है कि आप 1 मिलियन तक विदाउट कोलेटरल और 2 करोड़ रुपए तक आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, आप जो है वो बैंक से लोन ले सकते हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। क्योंकि यहां बैठे हुए जितने मुझे नौजवान नजर आ रहे हैं, इन सब नौजवानों में मुझे नौकरी करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, मुझे नौकरियां बांटने वाले जो है वो नजर आ रहे हैं, मुझे एंटरप्रेन्योर्स नजर आ रहे हैं। डिजिटली लोगों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इंटरनेट को आगे बढ़ाना बड़ा जरूरी है, और गवर्नमेंट 31 अरब रुपया हम जो है वो खर्च कर रहे हैं यूएसएफ के तहत, यूनिवर्सल सर्विस फंड के तहत, जिसमें हम पाकिस्तान के 2nd टियर, 3rd टियर जितने भी तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इलाके हैं, उनके अंदर हम 3G 4G सर्विस को लेके जा रहे हैं। इसी के साथ साथ इंशाल्लाह दिसंबर 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो 5G भी मुमकिन होगा। 5G इंटरनेट स्पीड जो है वो आपके पास होगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी हमारा काम कर रहा है, और इसी तरीके से हम आपके फैसलाबाद के अंदर जो हमारा नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को वो प्रमोट करते हैं। तो आपको ये मैं खुशखबरी देना चाहता हूं फैसलाबाद के हमारे नौजवानों को कि आइंदा चंद माह के अंदर आपका अपना जो है वो नेशनल इंक्यूबेटर जो है वो फैसलाबाद के अंदर बनने जा रहा है, जो कि स्टार्टअप्स को जो है वो प्रमोट करेगा। उसमें मल्टीनेशनल्स भी आएंगी, जो यहाँ की हमारी अपनी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी हम साथ लेके आएंगे। पहली बार हमने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स का एक्ट पार्लियामेंट से पास किया है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बनने जा रहे हैं, और इस्लामाबाद में पहले टेक्नोलॉजी जोन के ऊपर, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के ऊपर जो है वो काम भी उसका शुरू हो चुका है। ओवरऑल अभी तक हुकूमत 50 अरब रुपए की डिफरेंट स्कॉलरशिप जो है वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर दे चुकी है, और खास तौर के ऊपर वो हमारे लोग जिनकी आमदन 45,000 या उससे कम है, उनके 2-2, 3-3 बच्चे आगे हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए हमने 2 लाख स्कॉलरशिप्स अभी तक जो है वो हम एहसास प्रोग्राम के तहत दे चुके हैं।
ہر مشکل وقت میں منہج القوم اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ کرونا کے مشکل وقت میں مطلوبہ سامان کی مقامی سطح پر تیاری کی اور ضروریات کو پورا کیا۔ ہم نے ملک کو قرضوں کی دلدل سے باہر نکالنا ہے۔ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد پروگرامز جاری ہیں۔ 2 لاکھ نوجوانوں کو ہنرمند بنائیں گے۔ کامیاب جوان پروگرام کے لیے خطی رقم مختص کی گئی ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ PTV نیوز سے یہ تھی تازہ ترین